नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विवाह क्यों, कब एवं विवाह होने के योग के बारे में बताऊंगा। विवाह प्रत्येक लड़के लड़की के माता पिता की एक तीव्र इच्छा होती है कि उनके संतान का विवाह कब होगा, कहाँ होगा, विवाह क्या एवं क्यों आवश्यक है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है कि वह अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी जीवन साथी की जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। विवाह कुल वंश वृद्धि एवं शारीरिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक परमात्मा की ओर से उचित सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था है, जिसके आधार पर मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन यापन करता है। विवाह किशोरावस्था में विपरीत योनि के प्रति आकर्षण एवं रुझान होने लगता है। ऐसे में मनुष्य विपरीत लिंगी साथ चाहता है। जब दो अपरिचित व्यक्ति युगल दाम्पत्य सूत्र में प्रवेश करके एक विशेष नूतन जीवन जीना आरंभ करते हैं, उसे विवाह कहते हैं। विवाह कब होगा? ज्योतिष शास्त्र में विवाह का समय का विवेचन योग, दशा एवं गोचरीय स्थिति, इन तीनों के आधार पर विवाह होने का समय आदि का निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर मैं उचित आयु में विवाह होने के योग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड विद्वान ज्योतिर्विदों के अनुसार विवाह की उचित आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होती है, मानी गई है। इस आयु में विपरीत योनि के प्रति सर्वाधिक आकर्षण एवं खिंचाव होता है। इसी आयु वर्ग में विवाह संपन्न होना और दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करना सर्वथा उचित माना गया है और यही विवाह का उचित समय या विवाह काल माना गया है। नंबर 1, यदि विवाह में बाधक या विलंब कारक ग्रह योग न हो, सप्तम स्थान के समीप हो, तो विवाह उचित समय पर हो जाता है। नंबर 2, किसी मनुष्य की कुंडली में बलि सप्तमेश किसी शुभ ग्रह के साथ प्रथम अर्थात लग्न में द्वितीय, सप्तम या 11वें स्थान में स्थित हो, तो विवाह उचित समय पर हो जाता है। यदि जिसके जन्म के समय पाप प्रभाव में मुक्त या त्रिकोण में, जो जातक का विवाह उचित समय पर संपन्न हो जाता है। चौथा पॉइंट, जिसके कुंडली में सप्तमेश बलवान हो, बली हो एवं शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो, तो विवाह यथासंभव हो जाता है, यथा समय। पांचवा, विवाह में बाधक ग्रह न हो, अर्थात कुंडली में विवाह में बाधक ग्रह नहीं होना चाहिए एवं शुभ ग्रह लग्न या सप्तम में हो, तो विवाह यथा समय संपन्न हो जाता है। छठवां पॉइंट, यदि किसी की कुंडली में शुक्र केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में हो तथा उससे सप्तम में शनि स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भी काफ़ी अवरोधों के पश्चात भी यथासंभव विवाह संपन्न हो जाता है। सातवां पॉइंट, यदि किसी की कुंडली में
बलि सप्तमे शुभ वर्ग में हो तो शुक्र लग्न द्वितीय सप्तम या 11वें स्थान में हो तो विवाह संपन्न होने में बाधा न आकर यथा समय विवाह संपन्न हो जाता है। 8वां पॉइंट, यदि किसी के कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में एवं लाभेश अर्थात लाभ भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो, अर्थात लाभेश लाभ भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो तो भी यथाशीघ्र विवाह हो जाता है। 9वां पॉइंट, यदि सप्तमेश बुध हो, यदि सप्तमेश बुध का मतलब सप्तम का मालिक 7th हाउस का लॉर्ड यदि बुध होता है और पाप ग्रह से प्रभावित न हो तो विवाह की आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष के अंदर होती है। इसे बाल विवाह कहते हैं, अर्थात इस समय में विवाह संपन्न हो जाता है। 10वां पॉइंट, मंगल युवा ग्रह होने के कारण यदि सप्तमेश मंगल पाप ग्रह से प्रभावित न हो, यानी कोई पाप ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो विवाह उचित समय में अर्थात 18 वर्ष के आसपास हो जाता है। 11वां, शुक्र ग्रह यौवन का प्रतीक है। यदि सप्तमेश शुक्र पाप ग्रह से प्रभावित न हो तो जातक एवं जातिका का विवाह 20 वर्ष की आयु में संपन्न हो जाता है। 12वां पॉइंट, यदि गुरु अर्थात बृहस्पति सप्तमेश होकर पाप ग्रहों से प्रभावित न हो तो विवाह 24 वर्ष की आयु में संपन्न हो जाता है। 13वां पॉइंट, यदि सूर्य सप्तमेश होकर पाप ग्रहों से प्रभावित न हो तो जातक या जातिका का विवाह 26 वर्ष के आयु में संपन्न हो जाता है। 14वां पॉइंट, यदि शनि सप्तमेश होकर पाप ग्रहों से प्रभावित न हो तो जातक या जातिका का विवाह 28 वर्ष की आयु तक संपन्न हो जाता है। 15वां पॉइंट, यदि बुध अपनी ही राशि में, मित्रों बुध की राशि मिथुन या कन्या, बुध ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बुध अपनी ही राशि में अर्थात मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो और सप्तम स्थान में हो तो विवाह अति बाल्यकाल में, अति बाल्यकाल का मतलब ये कि 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के अंदर हो ही जाता है। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।